आदाब दोस्तों, मैं साइनुल हसन और इस समय मौजूद है करहल विधानसभा क्षेत्र में। और जिस तरीके से करहल विधानसभा क्षेत्र का चुनाव की तारीखें आगे बढ़ गई हैं और जिस तरीके से आज सांसद डिम्पल यादव की यहाँ पर बैठक थी और हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। उनसे जानते हैं जिस तरीके से यहाँ पहली बार आए हैं और यहाँ कैसा लग रहा है, किस तरीके से समर्थन मिला है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इस समय करहल में उपचुनाव हो रहे हैं और ये कोई सामान्य उपचुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लूट फूट और झूठ की सरकार है, जो चाहती है कि चुनाव लड़ करके चुनाव जीते न जाएं, हर तरह की कोशिश करके किसी तरह कुर्सी बचाई जाए। ऐसे में 9 उपचुनाव ढक होने तो मिल्कीपुर ऐसा है उपचुनाव कि एक ही साल में 2 बार अयोध्या हारना बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो हो नहीं रहा है। इसी क्रम में करहल भी परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से ही एक कैंडिडेट उनको मिलता है और वो उनके खिलाफ खड़ा कर देती है। तो करहल का चुनाव केवल इस बात का चुनाव नहीं रह गया है कि एक उपचुनाव जीतना है, या केवल इस बात का चुनाव नहीं है कि ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी की सीट है, तेज प्रताप की नगर। अब ये चुनाव भले सरकार बनाए और बदले न, लेकिन ये चुनाव ये तय जरूर कर देगा कि 27 में कौन सरकार बनाएगा और जिसका असर 29 तक देखने को मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से बात करें चुनाव की तारीखें बढ़ा दी हैं चुनाव आयोग ने और बीजेपी आरएलडी ने मांग भी करी थी। देखिए, हमारे साथ जो हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, फर्रुखाबाद से सपा के प्रत्याशी रहे। जीता हुआ चुनाव प्रशासन के दुरुपयोग के बल पर ज्यादती करके जीता हुआ चुनाव इन्होंने हरवा दिया। ये हमारे सामने सबूत है और इनके चुनाव प्रचार में हमने लोगों को जन सैलाब दे। क्या उपचुनाव में भी यही वो शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने प्रमाण के साथ, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं, 2022 के चुनाव में जब अखिलेश यादव जी ने ये सवाल उठाया कि जिंदा लोगों को भी चुनाव की मतदाता सूची से हटा दिया गया, वो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, तो चुनाव आयोग ने कहा कि सबूत दीजिए। 18,000 लोगों का सबूत सपा ने भेजा, चुनाव आयोग उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरह से इस समय समाजवादी पार्टी प्रमाण के साथ बता रही है कि जिन जगहों पर उपचुनाव हैं वहाँ बीएलओ जाति और धर्म देख करके बदले जा रहे हैं, प्रधानों को बुला करके धमकाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ताकि इन उपचुनावों को, क्योंकि योगी जी अपनी कुर्सी बचाने का चुनाव बना चुके हैं, तो ये उपचुनाव सामान्य चुनाव नहीं रहा है। इसमें भी दुरुपयोग प्रशासन का किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जनता से बड़ा ताकतवर कोई लोकतंत्र में नहीं होता है। जनता सबक सीखता है। इस तरीके से नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, मुख्यमंत्री ने नारा दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो मुझे ये पता नहीं कि बीजेपी का नारा है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर, बटोगे तो कटोगे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उनके हैं वो कह रहे हैं ये बीजेपी का नारा नहीं है। तो ये झगड़ा उनके घर का भी है। ये वो तो मंच से दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन अब आते हैं कि वो जो झगड़ा उनका है, उस झगड़े में अपनी कुर्सी सिक्योर करने के लिए कौन और कितना नफरती बयान दे दे, योगी जी वो काम कर रहे हैं। बांग्लादेश पर बोलते हैं, पाकिस्तान पे बोलते हैं और बाकी लोग उसका काम कर रहे हैं। असल में इसका जवाब ये है कि बांटा किसने, किसको बांटा, कब बांटा और किसको कह रहे हो कि कटेगा। इस देश में पीडीए के लोग बांटे गए, अपमानित किए गए, हजारों साल से उनकी लड़ाई लड़ी गई। आज इसीलिए सपा प्रमुख ने एक बड़ा प्यारा नारा दिया, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। ये नकारात्मक नारा है बांटने वाला, और पीडीए सकारात्मक नारा है। तो पीडीए का मतलब ये है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर। मुझे लग रहा है ये जवाब है। जनता ये बात समझती है कि नफरत का बयान देकर ये जो अंग्रेजों ने पहले काम किया, डिवाइड एंड रूल, बांटने का, वही ये कर रहे हैं। इससे ये जनता कबूल नहीं करेगी। जुड़ने और जीतने की बात ही जनता। क्या लगता है जो उपचुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पर इसमें 2027 के लेकर, चाहे सपा की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, सब लोग 2027 को लेकर ये चुनाव देख रहे हैं। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि ये उपचुनाव केवल कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव मात्र नहीं। ये उपचुनाव लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसकी शुरुआत होने का चुनाव, क्योंकि पीडीए ने देश में जो लोग अहंकार में मदमस्त थे कि अब की बार 400 पार भारत का संविधान बदलना है, किसी कार्रवाई हुई नहीं है। इसी यूपी के पीडीए के लोगों ने 43 सीटें पर बीजेपी को हरा दिया।
बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई कि बैसाखी का सहारा लेना पड़ा यूपी की वजह से। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, अपने 100 पार का नारा दे ध्वस्त हो गया, अकेले 240 भी नहीं आ पाए। ये पीडीए लोगों के दिलों में छू रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का बना रहा है। उसी क्रम में ये उपचुनाव है, ये उसी पीडीए का अगला पड़ाव है, जिसका मुकाम 27 में अगर चुनाव हुआ तो ये देखने को मिलेगा कि इस देश की जनता जो बीजेपी के लूट झूठ और कूट की राजनीति से त्रस्त हो चुकी है, वो उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी और पीडीए के लोगों का सत्ता में काबिज होना, ये इसका इशारा उपचुनाव करता है। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और लोकसभा फरकाबाद के प्रत्याशी रहे थे समाजवादी पार्टी से, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से उपचुनाव करहल जो है सबसे ज़्यादा हॉट सीट और चर्चित सीट कही जा रही है, और यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया। हालांकि बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाते रही। हम ये कहना चाहेंगे, जब जब देश पे संकट छाया, मैनपुरी के लोगों ने देश को बचाया। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जब देश में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, देश में आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, उन्होंने उस समय में पूरे देश के नेताओं को जोड़े थे, खासकर हरदम हल्दी HD देवगौड़ा जी कर्नाटका से हो गए, आपका स्थलीय परिवार हो गया तमिलनाडु से, बिहार से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो गए। तो सबको जोड़ के देश में विश्व का राज्य स्थापित किया और देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को लागू करके देश में आर्थिक व्यवस्था लागू की। और मैं कह सकता हूँ वही काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जब देश के संविधान पर खतरा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद पर खतरा था, उस समय पीडीए का नारा देके इस देश को बचाने का काम किया। और आज उत्तर प्रदेश में जब संकट में चल रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की करैल विधानसभा उस संकट से उभारेगी और 27 में आदरणीय, अभी 24 में इस उपचुनाव में यहाँ से ऐतिहासिक जीत तो होगी, लेकिन 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की नींव करैल विधानसभा से भाजपा जो है परिवारवाद का आरोप लगाती है और परिवार के ही व्यक्ति को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो समाज को बांटने का काम करते थे और ये परिवार चिल्लाते थे। अब इन्होंने परिवार में ही फूट डालने का काम किया है और आदरणीय तेज प्रताप जी के फूफा जी हैं, उनको यहाँ से टिकट देके परिवार में भी विघटन करने का काम किया है। इसलिए उनकी बातों में कोई नहीं आने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो जीत थी, उससे भी बड़ी जीत करैल की जनता करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, निश्चित तौर पर करहल से समाजवादी पार्टी की विधानसभा से शामिल हसन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।